अहंकार से अपनापन तक एक अनोखी कहानी। ये कहानी है एक साधारण से शर्मा परिवार की। परिवार में हैं बाबूजी, अम्मा जी, उनके दो बेटे राकेश और मोहित। दोनों मिलकर अपना पारिवारिक कपड़ों का व्यवसाय संभालते हैं और इस घर की शान दो सुंदर बहुएं। बड़ी बहू संध्या बहुत सुंदर शांत स्वभाव की और खाना बनाने में तो जैसे भगवान का आशीर्वाद मिला हो। छोटी बहू रिया खूबसूरत, आत्मविश्वासी, तेज दिमाग वाली, लेकिन रसोई से उसका रिश्ता हमेशा थोड़ा दूर का रहा। वो कंप्यूटर डिजाइनिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत प्रतिभाशाली थी, नए नए आइडिया देने में माहिर। सुबह के 8 बज रहे हैं। संध्या रसोई में गर्मा गर्म पराठे बना रही है, तो वही रिया मोबाइल पर कुछ डिजाइन देख रही है। फिर संध्या हल्के से बोलती है, रिया, जरा चाय तो छान देना और सबको थोड़ा पराठे परोस दो। मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर का पोस्टर बना रही हूँ, आप ही कर लीजिए ना। वैसे भी घर वालों के सामने आप तो महान हो। इतनी जो काम दिखाती फिरती हो, आप खुद क्यों नहीं दे देती? बेकार टाइम वेस्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अहो, तो तुम ये कहना चाहती हो कि घर के लिए काम करना टाइम वेस्ट है? अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है, तो मैं बाबूजी को बोल देती हूँ कि हमारा बंटवारा कर दें। तो तुम अपने रास्ते और मैं और राकेश जी अपने रास्ते। और हाँ, सिर्फ मोबाइल से घर नहीं चलता। और सिर्फ रसोई से भी नहीं चलता। आप इतना बंटवारा जो कह रही हो, थोड़ा याद कीजिए। आप कितना दहेज लेके आई थी और मैं कितना दहेज लाई थी। इनके बिजनेस में जो आधा पैसा लगा है, वो मैं ही तो लाई थी। तो आप कैसे कहती हो कि बराबरी का बंटवारा होगा? अगर होगा तो हमारा ज्यादा और आपका कम। फिर अम्मा जी बोलती हैं, अरे बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह घर का माहौल खराब कर देती हो। ये बंटवारे की बात कहाँ से आ गई? अच्छा रिया बहू, अगर संध्या बहू तुम्हें थोड़ा कुछ करने को बोलती है तो क्या वो इतना बड़ी पापी हो गई? और तुम संध्या बहू, तुम्हें अगर काम में मदद चाहिए तो मुझे बोलना। और आइंदा से अगर किसी ने भी बंटवारे की बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, बता देती हूँ बस। जब सब एक साथ बैठे थे तब अरे राकेश बेटा, इस बार दुकान की बिक्री कम हो रही है। इतना घाटा कैसे हो गया? जरूर कोई तो बात है। जरा दुकान में सब ठीक चल रहा है या कोई फर्गस में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सब तो नजर रखना पड़ेगा ना। बाबूजी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि खाली राकेश भैया ही संभाल रहे हैं। मोहित तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। ये जो आप इतना राकेश भैया पे बिजनेस सारा डाल देते हो, ये सब इसका नतीजा है। अरे इनकी तो बिजनेस आइडिया ही फ्लॉप है। अच्छा, तो जिससे घर का काम नहीं संभला जा रहा, वो बिजनेस संभालने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। किस बिना पे तुम राकेश जी पर ये झूठा आरोप लगा रही हो? ओहो, तो तुम ये भी कह रही हो कि राकेश जी के वजह से ये सब घाटा हुआ है? कमेंट मारने में तो तुम्हारा तो जवाब नहीं। कंप्यूटर डिजाइन क्या सीख लिया है कि उड़ने ही लगी है? अब तुम दोनों का खा पी के कोई काम नहीं है क्या? एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में मानो जैसे कोई मजा आ रहा हो। इधर हम इस बात को सुलझाने की सोच रहे हैं और तुम दोनों की तो शुरू हो जाती है कि खत्म होती नहीं। अब तो तुम दोनों के सामने कुछ बात करने से भी डर लगता है। पता नहीं किस बात को कहां से कहां ले जाएगी। फिर कपड़े धोने को लेकर झगड़ा, बर्तन रखने को लेकर झगड़ा, हर चीज को लेकर झगड़ा। मानो जैसे इनका सुबह कैसे झगड़ा से शुरू होती और झगड़े से शाम होती। मानो अब तो जैसे रोज रोज का हो गया था। कभी संध्या सोचती, घर की बहू को खाना बनाना आना चाहिए, पर कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने से फुर्सत कहां। तो वहीं रिया सोचती, घर की बहू होना क्या सिर्फ रसोई है क्या, और कुछ चीज नहीं है क्या करने के लिए। फिर एक दिन संध्या को तेज बुखार आता है और डॉक्टर आता है।
फिर डॉक्टर बोलता है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कम से कम 10 दिन रसोई से दूर रखें। अब थोड़ा दिन आपकी छोटी बहू रसोई संभाल देगी। फिर जब डॉक्टर चला जाता है तब अब खाना कौन बनाएगा? रिया बहू को तो रसोई का र अक्षर भी नहीं आता। लगता है मुझे ही घुसना पड़ेगा। पर हाँ रिया, तुम ये मत समझना कि मैं करूंगी और तुम बैठ के खाऊंगी। तुम्हें भी मदद मुझे करना पड़ेगा। फिर जब सही से रिया को काम ना करते देख अम्मा जी भी बोलती, ओहो रिया, एक कान तुमसे ढंग से नहीं होती है। मैंने तुम्हें कहा था कि आलू छील के रखो, कहीं पे छीला है तो कहीं नहीं। अरे अगर काम नहीं आता तो मुझे बोला करो। बेवजह बेढंग से काम कर रही हो। इसलिए कहते हैं कि तभी शादी करो जब चूल्हा चौका संभालना सीखो। हटो, तुमसे तो ज्यादा अच्छे से रसोई हमारी संध्या बहू कर लेती है। तुमसे तो सहायता मांगना ही मेरी भूल हो गई। फिर जैसे तैसे रिया ने दाल बनाया, वो भी यूट्यूब से देखकर। नहीं पता कि रियाक ने दाल बनाई है और वो बोलते हैं, एहे एहे, छी छी, इस दाल का स्वाद इतना भद्दा क्यों है? अरे भगवान, तुम क्या नया रसोई में घुसी हो क्या? ऐसे भी खाना पकता है क्या? सारा मुंह का जायका खराब कर दिया। थोड़ा माउथ फ्रेशनर देना मेरे रूम में। उफ़ो, क्या गजब खाना था। फिर रिया ये सब सुन के सह नहीं पाती है, फूट के रोती है। और फिर उसे पता चलता है कि स्वादिष्ट खाना पकाना कोई इतनी आसान काम नहीं है, कितना मेहनत लगता है। और फिर उसे पता चलता है कि संध्या कितनी कष्ट से रसोई संभालती है। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में कुछ नहीं आता। घर चलाना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। आप कैसे कर लेती हो? मैंने तो कोशिश की, पर मुझसे ना हो पाया। हर वक्त आपसे झगड़ा करती थी। पर जब कहते हैं ना, जब खुद पे बीतती है तब पता चलता है। मैं तो कहूंगी आप तो रसव गुण संपन्न है। फिर संध्या कमजोर स्वर में बोलती तो क्या हुआ? सब सीख सकते हैं। मैं भी तो कोई माँ के पेट से सीख के तो नहीं आई थी। मुझे भी समय लगा था। कोई रातों रात तो नहीं सीख ली। तुम्हें भी थोड़ा समय लगेगा, पर मुझे विश्वास है कि तुम सीख जाओगी। उसी समय खबर आती है कि दुकान में बड़ा घाटा हो गया। किसी ने ऑनलाइन गलत अफवाह फैला दी। फिर राकेश बोलता है, अरे अब क्या होगा? ये फिर क्या नई मुसीबत है? अब क्या करेंगे? फिर रिया सामने आती है और फिर बोलती है, भैया, मुझे मौका दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे रिया, ये कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये बिजनेस है। तुमसे कहाँ हो पाएगा? छोड़ भी दो, हम देख लेंगे। नहीं नहीं भैया, मैं ऑनलाइन इस घाटे का सही वजह निकाल बाहर कर सकती हूँ। बस एक मौका, प्लीज प्लीज। ठीक है, जल्दी करो। हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये कहाँ से हो रहा है। फिर रिया पता लगाती है और बोलती है कि जहां माल गोडाउन में आग लगने के कारण ये घाटा हुआ है, और वो यही बात सबको आके बोलती है। फिर राकेश भी कहीं से यही सुनकर आता है और वो भी ये सब बोलता है। सब रिया को घर ना संभालने की ताने मारती थी, आज वही अम्मा जी, बाबूजी सब उसके होशियारी पे वाहें देने लगे। अरे रिया बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे कंप्यूटर साइंस को भी मानना पड़ेगा। शाबाश बेटा। फिर जब संध्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब रिया उसे बोलती है, दीदी, आप मुझे खाना बनाना सिखाओ और मैं आपको ऑनलाइन काम सिखाऊंगी। हाँ। हाँ। और फिर हम दोनों मिलकर घर और बिजनेस दोनों संभालेंगे। बहुत अच्छी चीज बताया तुमने। बढ़िया आइडिया है। एक सब्जी काट रही है, दूसरी आटा गूंद रही है। फिर संध्या बोलती है, अरे वाह रिया, आज नमक ठीक डाला है। कहा था ना मैंने, आस्ते आस्ते सीख जाओगी। और आपने भाभी क्या पोस्ट डाला है इंस्टाग्राम पर? बहुत कमाल का पोस्ट है। औरों का तो पता नहीं, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फिर परिवार के आंगन में अम्मा जी और बाबूजी टहलने के समय शाम को अम्मा जी बोलती, जी, सुनते हैं क्या?
अब तो घर में शांति ही शांति है। हाँ। अरे भगवान, जब दोनों पहिए साथ चलेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी ना। हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है। किसी की पहचान रसोई से होती है तो किसी की हुनर से, पर असली ताकत तब आती है जब हम एक दूसरे की कमी नहीं बल्कि खूबी देखें। संध्या और रिया ने यही सीखा, तकरार से नहीं सहयोग से घर बसता है। और उस दिन से दोनों बहुएं सिर्फ एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सबसे अच्छी दोस्त बन गईं।